सीईओ 28 साल से कुंवारा था और उसने कभी आदर्श पत्नी नहीं पाई थी। जब वह अपनी हवेली से बाहर निकला, अचानक एक छोटी लड़की ने उसकी टांग पकड़ ली और मासूम आवाज में पापा कहा। सीईओ सन्न रह गया और झटकने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा शरीर तनिक भी नहीं हिला। उसके 18 अंगरक्षक ने हमला किया, पर अगले ही पल सभी जमीन पर गिरे पड़े। सीईओ हैरान रह गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की असल में ड्रैगन महल की राजकुमारी थी। अपनी अतृप्त भूख और लालच से उसने महल को लगभग दिवालिया कर दिया था। घाटा पूरा करने के लिए उसने गुरु का सुनहरा डंडा भी चुरा लिया। सोचा इसे अनंत संपत्ति में बदल सकेगी, लेकिन उसका भाग्य गरीबी था। जिस भी सोने चांदी को उसने छुआ वह गायब हो गया और डंडा भी खो गया। क्रोधित गुरु ने अंतिम चेतावनी दी, डंडा 3 महीने में लौटाओ या 40 अरब डॉलर दो। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि लड़की को मानव दुनिया भेजे, जहां उसका असली पिता रहता था और उसके भाग्य में अनंत धन था। उसे लगा लड़की अलग होते समय रोएगी, लेकिन वह सड़क का खाना खाते ही पलक झपकते गायब हो गई। इधर सीईओ का दादा परिवार की विरासत और भविष्य को लेकर गहरी चिंता में था। उसका बड़ा बेटा एक महिला की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद हिंसक और अस्थिर हो गया था और अब कोई भी परिवार की संपत्ति संभाल नहीं रहा था। तभी उसने अचानक मेज के नीचे उस लड़की को देखा जो निश्चिंत होकर चिकन फ्राई खा रही थी और हंसते हुए कह रही थी कि इसे मरने वाले बूढ़े पर खर्च करना व्यर्थ है। दादा स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह बचपन के सीईओ से हूबहू मिलती थी। उसने चुपचाप उसके बाल का एक नमूना लिया और तुरंत डीएनए परीक्षण का आदेश दिया। उसने पूछा कि वह क्यों कह रही थी कि वह मर जाएगा। लड़की ने एक ताबीज दिखाया और $80 में रक्षा की पेशकश की। हंसते हुए दादा ने उसे 1000 दी, पर विमान में चढ़ते ही पैसा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तभी विमान तेजी से हिला और दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन लड़की ने हवा में उठकर जादुई ढाल बनाई और एक विशाल पानी का बिस्तर भी उत्पन्न किया, जिससे विमान सुरक्षित उतरा। कुछ ही समय बाद परिणाम आए, वह सचमुच सीईओ की बेटी थी। दादा ने तुरंत पूरे शहर में उसे खोजने का आदेश दिया। सड़क पर लड़की की मुलाकात एक भाग्य बताने वाले ठग से हुई। उसने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया तो वह क्रोध में भरकर द्वंद्व की चुनौती देने लगा, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया कि यह छोटी बच्ची असली एक्सपर्ट है। उसने साफ देखा कि उसके भाग्य पर गरीबी की गहरी छाप है और उसे एक आलीशान इमारत में ले गया। उसी समय सीईओ अपने टॉवर से बाहर निकला। लड़की उसे देखते ही गले लगकर जोर से पापा बोली। उसने अलग करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी माँ ने बताया था कि सबसे लंबा और सुंदर उसका पिता होगा। सीईओ ने गार्डों को आदेश दिया कि उसे हटाए, लेकिन कोई भी उसे हिला न सका। उसे जिज्ञासा हुई और पूछा कि किसने भेजा। साथ ही चेतावनी दी कि दूर हो जाए वरना गुस्सा होगा। वह कार में चढ़ने ही वाला था कि लड़की ने अचानक नीचे विस्फोटक देखा। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने विश्वास नहीं किया। घबराकर लड़की ने पूरी कार उठा ली और दूर फेंक दी, जिससे सीईओ की जान बच गई। विस्फोटक उसके मुंह में ऐसे समा गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। तब सीईओ को समझ आया कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है और उसे अपने घर ले जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे पहुंचे, लड़की ने घर में फैली अंधेरी आभा को महसूस किया। उसने पहले भीतर जाने की अनुमति मांगी और एक इशारे से बुरी आत्माओं को बाहर निकाल दिया, लेकिन तभी आसमान से एक रसायन भट्टी गिरी और उसे कैद कर लिया। उसी क्षण छोटे भाई ने सीईओ पर विनम्रता का आरोप लगाया। सीईओ ठिठका ताकि उसे खतरे में न डाले, लेकिन उसके भीतर पहले से नफरत सुलग रही थी। भाई ने निर्दयता से दंड देने और उसे वहीं खत्म करने का आदेश दिया।